आगे सर वो कहता है जी कोर्ट हाउस इन एन ओपन कोर्ट। अब कहता है जी जहां भी क्रिमिनल कोर्ट होगी ना, बेशक उसकी कोई भी जगह हो, लेकिन वो ओपन जगह पे होगी, कम से कम जिसमें कुछ लोग आ सके। क्योंकि लॉ की एसेंस ये है कि एक तो नो वन कंडेम्ड अनहर्ड, जब किसी मुल्ज़म को सजा देनी होती है तो कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्शियस होती है। इसमें है लॉजिक क्या है कि 100 गुनाहगार छोड़ना बेहतर है दैन के एक बेगुनाह को, ये जजमेंट भी है, एक बेगुनाह को सजा देना। इसके पीछे लॉजिक ये है कि एक बंदे ने कमिट कोई क्राइम किया ही नहीं और किसी ऐसी गलती की वजह से उसे सजा हो जाए, तो मुल्ज़म को सजा देते हुए कोर्ट बहुत कॉन्शियस होती है। बहरहाल सेक्शन 352 of the Code of Criminal Procedure lay down the place where a criminal court is held. अभी 352 CRPC क्या कहता है जी? वो कहता है कि ओपन कोर्ट होगी। 352 CRPC क्या है? 352 CRPC ये भी स्पेसिफाई करता है। अगेन ऐसे ही सवाल आते हैं, टेक्निकल सवाल ऐसे ही होते हैं, होते किताबों में ही हैं, कॉमन नहीं होते कि ओपन कोर्ट कहाँ। अभी किसी से जनरली पूछ लें कि ये सेक्शन कहाँ है, ये दोनों सेक्शन अभी जो मैंने बताए हैं, तो शायद जो कोई बंदा एस्पिरेंट है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई रिसेंट जज बना है, उसे तो पता हो, लेकिन अदरवाइज आम प्रैक्टिसिंग लॉयर को भी इतना नहीं पता। तो ये वो कहता है जी 352 कहता है कि ये ओपन होनी चाहिए, कोर्ट टू बी ओपन डीलिंग विद इन कैमरा प्रोसीडिंग। हाँ, इन कैमरा प्रोसीडिंग क्या होती है? जो कि कोर्ट के चैम्बर में प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट के जाती कमरे में जो प्रोसीडिंग कार्रवाई होती है उसको कहते हैं इन कैमरा प्रोसीडिंग। ऐसे नहीं है कि जिसके ऊपर कैमरा लगा होता है, बल्कि वो प्रोसीडिंग जो कि कोर्ट जो है वो समझती है जरूरी है। हाँ, क्रिमिनल में भी समझती है और फैमिली में भी समझती है। फैमिली कोर्ट रूल 1956 रूल 10, फैमिली कोर्ट रूल 1956 FM फेलो रूल है जी 1956 का रूल 10 है जी। ये कहता है कि फैमिली कोर्ट भी जो है इन कैमरा प्रोसीडिंग कर सकती है। देखिए शायद ऐसे कि उसका मकसद ये होता है कि जो स्पाउसेस है उनमें अगर कोई हार्मनी नहीं है तो उसको मेंटेन किया जाए। कोई ऐसी बात है जो ओपन कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ वो नहीं कहना चाह रहे तो उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। ये तो क्रॉस रेफरेंस आ गया जी सेक्शन 532 CRPC, वो कहता है जी ओपन होनी चाहिए, और सेक्शन 5 थ्रू B कहता है कि इन कैमरा भी डील किया जा सकता है फौजदारी में जहां किसी का कुछ स्कैंडलस इशू हो, यहाँ इनक्रिमिनेटिंग हो, या कोर्ट को समझे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि ये ओपन कोर्ट में होना चाहिए। ह्यूमन डिग्निटी इन्वॉल्व है, ठीक है, किसी की कोई पर्सनल नहीं है तो उसमें कोर्ट जो है इन कैमरा प्रोसीडिंग के लिए कह सकती है, फौजदारी में भी। तो फिर ये भी सवाल सिंपल तो आ सकता है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग फौजदारी में क्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सिंपल छोटा सा एक पोर्शन भी पूछ सकता है, बड़ा भी पूछ सकता है। अगर बड़ा पूछेगा तो आपने क्रॉस रेफरेंस, बाकी रेफरेंस और हाई कोर्ट का रूल और ये सारी चीजें लगाते हुए और फिर ये भी डिटेल देनी है वजह क्या है, काजेज क्या है, किन फैक्टर में दे सकती है, किन फैक्टर में नहीं दे सकती। तो इसलिए सेक्शन 3 अहम है, 2 भी अहम है और 1 भी अहम है। जो हम प्रैक्टिस में जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि टाइमिंग क्या होती है और रूटीन में क्या टाइमिंग होनी चाहिए। पहले अनबॉक्स कब होता है, फिर लास्ट अनबॉक्स कब होता है, तो ये सारी किस तरह के और अर्जेंट केस को कैसे डील किया जाता है। थैंक यू।